हेलो दोस्तों, अदर सीएनसी कैड कैम्प में आपका स्वागत है। मेरा नाम है अमरीशमल। दोस्तों, आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम सीखेंगे एंगल से चेम्पर कैसे लगाते हैं। अगर हमें ओडी पे लगाना है चेम्पर एंगल से तो कैसे लगाएंगे, और आईडी में लगाना है तो कैसे लगाएंगे। अगर हमारा कोई ग्रुप है, आप देखो यहाँ पे ग्रुप है, ये ग्रुप है अंदर में, इस पे हमें चेम्पर लगाना है एंगल से, तो हम कैसे लगाएंगे। यहाँ पे ओडी पे हमें एंगल से चेम्पर लगाना है तो हम कैसे लगाएंगे। और फेस पे, अगर हमें फेस पे एंगल से चेम्पर लगाना है तो हम कैसे चेम्पर लगाएंगे। तो एंगल से चेम्पर कैसे लगाते हैं, सारे डाउट आपके यहाँ पे मैं क्लियर कर दूंगा कि हम ओडी में कैसे लगाएंगे, आईडी में कैसे लगाएंगे और चेम्पर में कैसे लगाएंगे। तो हम सारे जगह पे एंगल से चेम्पर लगाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम शुरू करते हैं यहाँ पे, ये हम इस एंगल को लगाऊंगा। तो सबसे पहले आप समझ लो इन चीजों को, इसको, ये होता है 360 डिग्री, ये होता है 360 डिग्री। 90 ये होता है और 90 ये होता है और 90 ये होता है, 90 ये होता है, ये होता है 360 डिग्री, ये होता है 360 डिग्री। जो हमारा फुल सर्कल होता है ये होता है 360 डिग्री। ये है हमारा सेंटर पॉइंट, ये है हमारा सेंटर पॉइंट। आप इसे समझो। अगर आपको ये नहीं समझ में आया तो फिर आपको समझने में बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि मेन फंडा आपका यही है। अगर ये आपने समझ लिया तो आप सारे जगह पे चेम्पर कैसे लगाएंगे, ओडी पे कैसे लगाते हैं, आईडी में कैसे लगाते हैं और ग्रुप में चेम्पर कैसे लगाते हैं, तो सारी चीजें आप समझ जाओगे। ये आप समझ लो, ये है 360 डिग्री और ये है हमारा सेंटर पॉइंट, ये है सेंटर पॉइंट। ये हो गया आपका 90 डिग्री। ये अगर मैं इसको यहां पे लूं ऐसे, तो ये हो गया 45 डिग्री, ये हो गया 45 डिग्री। अगर मैं यहां पे लूं इसे ऐसे, इसे, तो ये भी हो गया 45 डिग्री, ये भी हो गया 45 डिग्री, 45 डिग्री, ये भी हो गया 45 डिग्री, 45 डिग्री। तो ये सेंटर है, जो ये है ये आपका सेंटर है। अभी आपको मैं बताऊंगा कि इससे सेंटर से कैलकुलेट करके हम चेम्पर कैसे लगाएंगे, यहाँ पे चेम्पर कैसे लगाएंगे और यहाँ पे चेम्पर कैसे लगाएंगे, और यहाँ पे जो ग्रुप है यहाँ पे चेम्पर कैसे लगाऊंगा, और ये ओडी पे चेम्पर कैसे लगाऊंगा, और फेस पे चेम्पर कैसे लगाऊंगा। तो सारे जगह हम चेम्पर लगाएंगे। हम करेंगे, ये चेम्पर लगाऊंगा मैं 2 गुणे 30, गो एक्स 85.0 जेड 2.0। टूल हमारा 85 डाय पे और इस फेस से दोनों आगे यहाँ पे खड़ा हो गया। G01 G01 एक्स, एक्स को मैं कहाँ पे खड़ा करूंगा, एक्स ये मैं कहाँ पे खड़ा करूंगा, 85 ही हमारा डाया है, ओडी है, 85 है, तो इससे मैं 4 mm माइनस कर लूंगा। 2 गुणे 30, 2 mm का हमारा चेम्पर है 30 डिग्री में। तो G01 एक्स 81.0 फिर 0.25, टूल हमारा 81 पे आ गया, और अभी इस फेस से 2 mm आगे है। G01 जेड 0.0 फिर 0.25, G01 एक्स 85.0 ए। अब मैं यहाँ पे एंगल क्या लिखूंगा, यहाँ पे हमारा एंगल क्या होगा, 360 डिग्री का हमारा फुल सर्कल होता है, 360 डिग्री का फुल सर्कल होता है, और ये है हमारा सेंटर पॉइंट, ये है सेंटर पॉइंट। यहाँ पे दिया हुआ 30 देखो आप यहाँ पे दिया है 2 गुणे 30 डिग्री है हमारा। तो प्रोग्राम में मैं एंगल में क्या लिखूंगा, जो हम लिखते हैं यहाँ पे ए, एंगल में क्या लिखूंगा, तो आप यहाँ पे देखो, ये आपका यहाँ सेंटर पॉइंट हो गया। टूल आपका यहाँ से चलेगा, टूल आपका यहाँ से चलेगा, और आप ये देखो ये सेंटर पॉइंट है। तो एंगल आपका कैसे बन रहा है, ऐसे, एंगल आपका ऐसे बन रहा है,
ऐसे एंगल आपका ऐसे बन रहा है। जब यहाँ पे मैं चेम्पर दूंगा, चेम्पर लगाऊंगा, तो हमारा टूल का पोजीशन देखो आप, यहाँ से सीधा ऐसे जा रहा है और यहाँ पोजीशन आपका ये ऐसे बन रहा है। तो हम क्या करेंगे, 90A और 90A, 90 प्लस 90, 180, 180। अब 180 से हम माइनस कितना करेंगे, 30। ये हमारा 30 डिग्री। 180 से हम माइनस करेंगे 30, आ गया हमारा 150। तो यहां पे लिखूंगा मैं ए 150.0 फिर 0.1। ये एंगल आ गया हमारा 150, ए 150.0 फिर 0.1। कैसे आया, 90 हो गया, 90 हो गया। जब भी हम ओडी पे यहाँ पे ओडी पे जब कोई चैम्पर लगाते हैं हम, तो क्या करते हैं, इसमें से मैं माइनस करूंगा 90A और 90A, जितने का आपका डिग्री रहेगा, हमारा यहाँ पे दिया हुआ 30 डिग्री, इस 30 डिग्री को मैं माइनस करूंगा। तो हमने माइनस किया तो आ गया 150, तो ये एंगल हो गया 150। तो ये हमारा कंफर्म हो गया, ये हमारा ओडी का कंफर्म हो गया। अब हम आईडी में करेंगे। ये आईडी है, यहां पे मैं चैम्पर लगाऊंगा। यहाँ पे चैम्पर कितना दिया हुआ, 2x40। यहाँ पे चैम्पर दिया है 2x40, 2 mm का चैम्पर है, 40 डिग्री में, डिग्री दिया है 40। गो एक्स, आईडी कितना हमारा है, आईडी है 40, ये हमारा आईडी है। ये बोर हुआ है यहां से यहां तक, ये है 40 mm। तो टूल को मैं कहां पे खड़ा करूंगा, गो एक्स 40.0 जेड 2.0। टूल हमारा 40 डाय पे और इस फेस से 2 mm आगे खड़ा हो गया। G01 एक्स। अब मैं एक्स को कहां पे खड़ा करूंगा, टूल को मैं एक्स में कहां पे खड़ा करूंगा, ये है 40 mm, बोर है हमारा 40 mm का, 2x40, 40 का हमारा डिग्री है, ये हमारा डिग्री है, ये है 40 डिग्री। तो टूल को मैं खड़ा करूंगा, 40 है तो 40 से 4 प्लस कर दूंगा, G01 एक्स 44.0 जेड 2.0। जेड अभी 2.0, यहाँ पे मैं लिखूं नहीं लिखूं कोई मतलब नहीं, यहाँ पे मैं नहीं लिखता हूं। G01 एक्स 44.0 फिर 0.25। टूल हमारा यहाँ पे खड़ा हो गया, 40 से 4 mm ऊपर 44 पे, यहाँ पे G01 जेड 0.0 फिर 0.25। टूल हमारा अब यहाँ पे टच हो गया, इस फेस पे टच कहाँ पे हुआ, 44 पे, G01 एक्स 44 डाई पे, यहाँ पे 44 पे और जेड 0.0, इस फेस पे टूल हमारा यहाँ पे टच हो गया। G01 एक्स 40.0 ए एक्स 40.0। अब यहाँ पे एंगल क्या आएगा, यहाँ पे मैं एंगल क्या लिखूंगा, मैं बनाता हूं 360 डिग्री हो गया, 90A है और 90A 90 डिग्री ये हो गया, 90 ये हो गया, 90 ये हो गया, 90 ये हो गया। अब हमारा टूल का पोजीशन यहाँ पे क्या बन रहा है, इस टूल का पोजीशन देखो आप, ये टूल का पोजीशन क्या बन रहा है, यहां से ऐसे आ रहा है, ये है सेंटर पॉइंट, हमने टूल को यहाँ पे खड़ा किया है, सेंटर पॉइंट हमारा ये बना जेड 0.0 और एक्स 44, सेंटर पॉइंट हमारा ये बना। अब यहां से ये नीचे की तरफ आ रहा है, देखो ऐसे में, अगर मैं यहाँ पे लूं तो यहाँ पे ऐसे आ रहा है, देखो सेम पोजीशन, आप समझो इन चीजों को कि सेम पोजीशन, यहां से नीचे आ रहा है और ये भी यहां से नीचे आ रहा है, देखो ऐसे। तो पोजीशन हमारा ये बन रहा है, ये। तो आईडी में जब हम चैम्पर लगाते हैं तो हम जोड़ते हैं 90A और 90A और जितने का हमारा डिग्री हो इसको, तो 90 प्लस 90 और डिग्री कितने का है 40,
ये हो गया 40। तो हम इसे जोड़ लेंगे, ये हो गया हमारा 220, 9 दूनी 18, 180 और 20 220, तो ये आ गया हमारा 220। तो यहां लिखूंगा मैं ए 220.0 फिर 0.1, यहां पे एंगल आया ए 220.0। कैसे आया आप देखो, पोजीशन हमारा सेंटर पॉइंट हमारा ये है, इन चीजों का आप समझो कि ये है सेंटर पॉइंट, यहां से हमारा एंगल ऐसे बन रहा है और यहां से भी एंगल ऐसे बन रहा है, मतलब नीचे की तरफ आ रहा है, डाउन आ रहा है। तो ये हो गया हमारा सेंटर पॉइंट, जहां पे हमने x 44.0 z 0.0 टूल हमारा यहाँ पे है। तो अब यहाँ से चलना स्टार्ट होगा, अगर मैं ये सेंटर देखूं तो ये यहाँ से चल रहा है, यहाँ से चलना स्टार्ट होगा। तो हमने क्या किया, 90A और 90A 9 दूनी 18, 180 और 20A 220 यहाँ पे हमारा हो गया। तो यहाँ लिख दिया हमने ए 220.0। तो ये हमारा क्लियर हो गया, हमने ओडी पे चैंपर लगा लिया एंगल से और आईडी में एंगल से चैंपर लगा लिया। अब मैं लगाऊंगा ग्रुप में, अब मैं लगाऊंगा ग्रुप में, आईडी में ग्रुप है हमारा, ये आईडी में ग्रुप है। तो इसका हम चैंपर कैसे लगाएंगे आईडी में, ये लंबाई है 25 mm, गो x 40.0 z 2.0, टूल को हमने 40 डाय पे खड़ा कर लिया और इस फेस से 2 mm आगे, G01 x 39.0 फिर 0.25, टूल को हमने 39 पे कर लिया क्योंकि हमें इसके अंदर आना है। अगर 40 पूरा लिखूंगा मैं तो यहाँ पे टच होके आएगा, फेस हमारा ये खराब हो गया, फेस हमारा ये खराब हो जाएगा। अगर यहाँ पे टच होके आएगा तो फेस हमारा खराब हो जाएगा। G01 z माइनस, अब z माइनस में कितना लिखूंगा, मान लो हमारा 3 mm का ग्रुप का इंसर्ट है, ग्रुप इंसर्ट 3 mm का हमारा ग्रुप का इंसर्ट है। तो हम क्या करते हैं, ग्रुप के इंसर्ट का जो ये पॉइंट होता है, ये हमारा ग्रुप का इंसर्ट है, तो ये टच होता है आगे वाला हिस्सा, 3 mm का हमारा ग्रुप का इंसर्ट है। तो हमें यहाँ पे दिया देखो 1 × 45, 1 × 45, 1 mm का चैम्पर है 45 डिग्री में, 1 mm का चैम्पर है 45 डिग्री में। तो G01 z माइनस 25 ये है, देखो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई है 25 और फिर यहाँ पे चैम्पर दिया हुआ है 1 × 45, तो 25 ये और 2 mm मैं इससे ले लूंगा, z माइनस 27.0 फिर 0.25, 3 mm हमारा ग्रुप का इंसर्ट है। तो 25 और 3 ये कितना हो गया 28, 3 mm हमारा ग्रुप का इंसर्ट है और 25 ये हो गया, तो ये हो गया 28। तो हम 28 नहीं लेंगे, हम लेंगे 27, क्योंकि जो हमारा इंसर्ट है, जो हमारा इंसर्ट है वो 1 mm अंदर में रहे, ज्यादा नहीं, सिर्फ 1 mm अंदर में रहे। इंसर्ट आपका इस तरह से होगा, इंसर्ट हमारा 1 mm अंदर रहे और 2 mm ये बाहर में रहे। इंसर्ट हमारा 1 mm अंदर रहे और 2 mm बाहर रहे, 25 ये है और 3 mm हमारा ग्रुप का इंसर्ट है। तो 1 mm अंदर है हमारा इंसर्ट और 2 mm बाहर में है। अब मैं लिखूंगा G01 x 40.0 फिर 0.25। अब टूल हमारा, टूल यहां पे टच हो गया 40 डाय पे, टूल हमारा 40 डाय पर टच हो गया और जो हमारा इंसर्ट है, ये जो इंसर्ट है ये 1 mm अंदर में है और 2 mm बाहर है, 2 mm बाहर है, 1 mm अंदर है। अब यहां से ये चैम्पर लगाएगा, G01 x में कितना लिखूंगा, ये है 40, बोर है हमारा 40, 1 × 45 का हमारा चैम्पर है। तो एक काम डबल कर देंगे 2,
एक का हम डबल कर देंगे 2, x 42.0 a। यहाँ पे एंगल कितना आएगा, यहाँ पर एंगल कितना आएगा, हम बना लेंगे 360 डिग्री सर्कल, और ये है हमारा सेंटर पॉइंट। 90 डिग्री ये है, 90 ये है, और 90 ये है, 90 ये है। अब एंगल हमारा क्या बन रहा है, यहाँ पे एंगल हमारा क्या बन रहा है, देखो यहाँ से टूल हमारा सेंटर पॉइंट हमारा ये है, टूल हमारा कहाँ पे खड़ा है, टूल खड़ा है x 40 डाय पे, 40 डाय पे हमारा टूल खड़ा है यहाँ पे। और z माइनस कितना है, z माइनस 27, z माइनस 27, z माइनस 27, और 40 पे एक टूल खड़ा है हमारा। अब यहाँ से एंगल लगाने को तैयार है ऐसे। अब पोजीशन देखो आप, यहाँ से ऐसे बन रहा है, तो यहाँ से पोजीशन देखो आपका ऐसे बन रहा है, सेम सेंटर पॉइंट से यहाँ से पोजीशन ये बन रहा है, और यहाँ से पोजीशन ये बन रहा है। तो हम क्या करेंगे, 9 दूनी 18, 180 से 180 से हम माइनस कर देंगे 45, हम माइनस कर देंगे 45। 9 दूनी 18, 180, 90, 9 दूनी 18, 180, 180 से मैं माइनस कर दूंगा 45, 180 से मैं माइनस कर दूंगा 45, तो ये हो जाएगा 135, 135, ये हो जाएगा 135। तो मैं यहां लिखूंगा a 135.0 फीट पॉइंट 1, a 135.0 फीट पॉइंट 1। एंगल हमारा कैसे बना, एंगल ऐसे बना, देखो यहाँ से ये हमारा सेंटर पॉइंट z माइनस 27 और x 40, टूल को हमने 40 डाय पे खड़ा कर लिया है, और z माइनस 27, और यहाँ पे लिखा है G01 x 42.0, 1 mm का हमारा चैम्पर है 45 डिग्री में, तो इससे मैं 2 mm डाया ज्यादा कर लूंगा, तो 40 है, तो 40 से मैं 2 mm आगे जाऊंगा यहाँ पे। G01 x 42.0 a 135.0, 135 कैसे आया, 90 ए और 90 ए, 9 दूनी 18, 180, 180 में से मैं 45 डिग्री जो है इसको माइनस कर दिया, आगे हमारा a 135.0। तो ये हमारा क्लियर हो गया, ये हमारा क्लियर हो गया। यहां पे हमने एंगल से चेम्पर लगा दिया ये वाला। अब हमें लगाना है यहाँ पे ये चेम्पर, तो ये चेम्पर मैं कैसे लगाऊंगा, आप चाहो तो इसको या तो यहाँ से ऐसे लगाओ, या फिर टूल को यहाँ आगे लाके यहाँ से फिर चेम्पर लगाओ। तो हम क्या करेंगे, टूल को यहाँ पे लाऊंगा, यहाँ से तब चेम्पर लगाऊंगा। जब मैं यहाँ से चेम्पर लगाऊंगा तो यहाँ पे बर नहीं आएगा, अगर मैं चेम्पर यहाँ से लगा रहा हूँ यहाँ से, तो यहाँ पे हल्का सा बर आएगा। तो हम क्या करेंगे, टूल को यहाँ लाएंगे और यहाँ से चेम्पर लगाएंगे। G01 टूल हमने कहाँ पर खड़ा किया, टूल देखो गो x 40.0 z 2.0, टूल हमारा यहाँ से फिर से 2 mm आगे और 40 डाय पे खड़ा है। G01 x 39.0 फीट पॉइंट 25, हमने 39 कर लिया ताकि जब ये अंदर में आए तो यहाँ फेस पे टकराए न। G01 z माइनस, अब z माइनस में कितना लिखूंगा, z माइनस में कितना लिखूंगा, 25 ये है और 10 ये, 25 10 35, और 1 mm मैं इंसर्ट को अंदर लूंगा, 36, 3 mm ग्रुप का हमारा इंसर्ट है। यहां से आप देखो 3 mm हमारा ग्रुप का इंसर्ट है, ये इंसर्ट है ग्रुप का, ये हमारा 3 mm ग्रुप का इंसर्ट है। तो हमने इसका ऑफसेट यहाँ पे लिया हुआ है, ऑफसेट यहाँ पे लिया हुआ है, तो 25 ये और 10 ये, 25 10 35। अगर मैं टूल को यहाँ पे लाऊं, अगर मैं टूल को यहाँ पे लाऊं इस जगह पे, अगर मैं टूल को यहाँ पे ला रहा हूं तो टूल हमारा यहाँ पे आ गया,
25 और 10 35, तो हमें 1 mm का चेम्पर करना है इसमें। यहाँ पे हमें 1 mm का चेम्पर लगाना है 45 डिग्री में। तो 1 mm टूल हमारा ये और आगे आएगा, टूल हमारा ऐसे आएगा, ऐसे टूल हमारा ऐसे आएगा। 2 mm ये अंदर रहेगा, यहाँ से 2 mm अंदर रहेगा, और 1 mm ये अंदर की साइड में रहेगा। जो 10 mm है इससे 1 mm ये अंदर रहेगा। तो Z माइनस 36.0 फीट पॉइंट 25 टूल हमारा 1 mm में अंदर है और 2 mm बाहर है। 3 mm ग्रुप का इंसर्ट है, तो 3 mm ग्रुप के इंसर्ट में 2 mm बाहर में है, यहाँ से 2 mm बाहर में है और 1 mm अंदर है। जो 1 mm है ये हमारा अंदर में है। 25 10 35, देखो 25 और 10 35, 1 mm में मैं अंदर कर लूंगा इंसर्ट को। तो टूल हमारा 1 mm ग्रुप का इंसर्ट अंदर है और 2 mm बाहर है। G01 x 40.0 फीट पॉइंट 25। अब हमने क्या किया, टूल को यहाँ पे टच कर दिया, जो हमारा बोर है यहाँ पे टच कर दिया। अब टूल हमारा यहाँ पे आ गया, Z माइनस 36 और 40 पे हमारा टच हो गया। यहाँ सेंटर पॉइंट आ गया, मान लो हमारा 40 डाय पे टच हो गया, और Z माइनस 36 25 10 35 और 1 mm ये अंदर 36। अब यहाँ से हमारा एंगल है, देखो यहाँ से मैं एंगल लगाऊंगा, तो ये एंगल क्या बनेगा, ये एंगल आपका बनेगा, ये हमारा 360 डिग्री है, और ये है हमारा सेंटर पॉइंट, ये है हमारा सेंटर पॉइंट। अब ये एंगल क्या बन रहा है, ऐसे बन रहा है, देखो ये एंगल बन रहा है हमारा ऐसे। यहाँ टूल हमारा खड़ा है एंगल लगाने के लिए। अब यहाँ से ये ऊपर में जा रहा है, देखो यहाँ से ऊपर जा रहा है, और ये पोजीशन देखो आप सेंटर पॉइंट इसका, तो यहाँ से ये भी ऊपर जा रहा है, यहाँ से ये भी ऊपर में जा रहा है। तो हम क्या करेंगे, G01 x में कितना लिखूंगा, 40 ये है, 1 गुणे 45, तो 2 इससे ऊपर रखूंगा मैं। G01 x 42.0 ए एंगल में कितना लिखूंगा, एंगल है हमारा 45, ए 45.0 फीट पॉइंट 1। मैं यहाँ पे सिर्फ 45 लिखूंगा, यहाँ पे मैं सिर्फ 45 लिखूंगा, देखो 45 डिग्री है, क्योंकि ये है 90 और 90 और 90 इसको जोड़ के होता है 180। 90 और 90 जोड़ के ये होता है 180, और ये होता है 360, सारी 270, ये होता है 270, और ये हो गया 360। तो यहाँ पे हमें जोड़ना नहीं है कुछ, जितना हमारा एंगल दिया हुआ है, जो डिग्री है हमारा, वही यहाँ पे लिख देना है। तो हमने लिख दिया G01 x 42.0 a 45.0 ओनली 45, सिर्फ 45, a 45.0 फीट पॉइंट 1। तो यहाँ से हमारा ये एंगल लग गया। अब ये हमारा क्लियर हो गया, हमने यहाँ पर एंगल से चैम्पर लगा लिया, और यहाँ पर एंगल से चैम्पर लगा लिया, और यहाँ पर एंगल से चैम्पर लगा लिया, और यहाँ पर एंगल से चैम्पर लगा लिया। अब मैं लगाऊंगा यहाँ पे ये चैम्पर लगाऊंगा, और ये फेस पे चैम्पर लगाऊंगा। दोस्तों चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हमें कमेंट करिए कि वीडियो आपको कैसी लग रही है। कमेंट आप जरूर करिए, हमें बताइए कि वीडियो आपको कैसी लग रही है। तो अब देखते हैं हम ये वाला, कि यहाँ पे मैं एंगल से चैम्पर कैसे लगाएंगे। गो एक्स कितना है, 100 है, एक्स 100.0 जेड 2.0। टूल को हमने 100 डाई पे खड़ा कर लिया, और इस फेस से 2 mm आगे। G01 x 101.0 फीट पॉइंट 25। अब मैं 1 mm ऊपर लूंगा, क्योंकि ये हमारा 100 डाया है। अगर मैं यहाँ पे 100 लिखूं तो टूल यहाँ पे टच होके आएगा, फेस हमारा
ऊपर का जो ओडी है वो हमारा खराब हो जाएगा। तो हमने लिखा G01 x है 101.0 फिर 0.25 G01 Z माइनस में कितना लिखूंगा, ये है 25, ये है 25, यहां से यहां तक की लंबाई है 25 mm और 4 mm हमारा ग्रुप का इंसर्ट है, 4 mm ग्रुप का इंसर्ट है, 4 mm ग्रुप का हमारा इंसर्ट है। तो मैं क्या करूंगा, 25 ये 25 और 4 mm ग्रुप का इंसर्ट है, तो 3 mm मैं इसको अंदर में ले लूंगा, क्योंकि मैं यहां पे लिखूंगा, देखो यहां से लेके यहां तक है ये 25 mm और 4 mm हमारा ग्रुप का इंसर्ट है। अगर मैं आपका यहां पे बना दूं, यहां पे ऐसे, तो ये हो गया 25 और 4 mm हमारा ग्रुप का इंसर्ट है। तो ऑफसेट हम कहां पे लेते हैं, कैसे, ऑफसेट हमने यहां पे ले लिया, ऑफसेट हमने यहां पे ले लिया, ये टच करके फेस को टच करके हमने ऑफसेट ले लिया, तो Z 0.0, तो 25 ये और 3 mm इसको मैं बाहर मिल जाऊंगा, यहां पे हमारा टूल ऐसे खड़ा होगा, 1 mm इस फेस के अंदर रहेगा, 1 mm इसके अंदर रहेगा और 3 mm ये बाहर में रहेगा, 3 mm बाहर में रहेगा। देखो 25 ये हो गया और 4 mm हमारा ग्रुप का इंसर्ट है। तो हम पूरा 4 यहां से लेके नहीं जोड़ेंगे, क्योंकि हमें चैम्पर लगाना है यहाँ पे, तो 1 mm टूल हमारा अंदर रहेगा। 1 mm क्यों अंदर रहेगा, क्योंकि 1 गुणे 45, 1 mm का हमारा चैम्पर है 45 डिग्री में। अगर 2 mm का चैम्पर होता 45 डिग्री में, तो ये हमारा 2 mm अंदर होता, ये हमारा 2 mm अंदर होता और 2 mm बाहर होता। Z माइनस 25 और 3 28.0 फिर 0.25 टूल हमारा यहाँ पे आ गया। यहाँ पे इसको मैं मिटा दूं, आप यहाँ पे ध्यान देना कि 45 का हमारा डिग्री है 1 mm में, टूल हमारा आ गया यहाँ पे, इंसर्ट हमारा आ गया यहाँ पे, 1 mm अंदर है और 3 mm बाहर में है, 25 ये हो गया, सॉरी ये 3 mm बाहर में है और 1 mm अंदर में है, 3 mm बाहर में है, 1 mm अंदर में है। तो Z माइनस 28 हमारा माइनस में आ गया, यहाँ से Z माइनस 28.0 G01 x 100.0 फिर 0.25। अब टूल को हमने इस पे टच कर लिया 100 टाइप में, पहले हमने टच नहीं किया था, कितना किया था हमने, x है 101.0, टूल हमारा यहाँ पे खड़ा था, यहाँ पे इस 100 से 1 mm ऊपर, अब हमने टच कर लिया, अब टूल हमारा यहाँ पे खड़ा हो गया, 1 mm अंदर में है और 3 mm बाहर में है, G01 x। अब मैं x यहाँ पे कितना लिखूंगा, 1 mm का चैम्पर है 45 डिग्री में, तो डाया ये है 100 से हम क्या करेंगे 2 mm माइनस कर लेंगे, x 98.0 a। अब मैं यहाँ पे एंगल क्या लिखूंगा, अब मैं यहाँ पे एंगल क्या लिखूंगा, एंगल हमारा यहाँ पे क्या बनेगा, तो हम बना लेते हैं एक सर्कल 360 डिग्री, 90 ये बता चुका आपको मैं कई बार। अब देखो आपका यहां से एंगल कैसे बन रहा है, हम इसको ऐसे करेंगे, देखो चैम्पर हमारा ऐसे लगेगा, ऐसे यहाँ पे टूल हमारा खड़ा है और यहां से चैम्पर लग रहा है, यहाँ पे सेंटर पॉइंट है, यहां से एंगल कैसे बन रहा है, ऐसे यहां से एंगल ऐसे बन रहा है, देखो एंगल ऐसे बन रहा है। तो आपको बस एंगल को समझना है, अगर आप ये याद रखोगे कि ओडी पे हम क्या डिग्री देंगे और आईडी में क्या डिग्री देंगे, कोई ग्रुप है क्या डिग्री देंगे, सीधा सीधा आप एंगल पकड़ो कि एंगल आपका क्या बन रहा है, ये सेंटर पॉइंट से आपका यहाँ पे आ रहा है, नीचे आ रहा है, ये भी सेंटर पॉइंट से नीचे आ रहा है, तो एंगल आपका बनेगा 90 और 90 9 दूनी 18 180
और ये है 45, 180 प्लस 45, 180 और ये 45, 225, 225। आप यहाँ लिखोगे ए 225.0 फिर 0.1। ये एंगल आपका लग गया यहाँ से, ये एंगल आपका लग गया। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं लगाऊंगा ये, यहाँ पे एंगल लगाऊंगा, ये चेम्पर लगाऊंगा। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, इससे मैं बाहर आऊंगा और बाहर आने के बाद में फिर यहाँ पे लगाऊंगा। मैं यहाँ से ऐसे लगाऊंगा, मैं अंदर से बाहर नहीं आऊंगा, मैं बाहर से अंदर की तरफ जाऊंगा। अब मैं लिखूंगा G01 x 101.0 फिर 0.25 चेम्पर लग गया। उसके बाद सीधा मैं ऊपर लूंगा 101 डाय पे G01 Z माइनस में कितना लिखूंगा, 25 ये है और 15 ये है, 15 mm इसकी लंबाई है। ये जो लंबाई है ग्रुप जो अंदर में हुआ है इसकी लंबाई है 15 mm। तो 25 और 15 ये हो गया आपका 40 और 1 mm में और अंदर मिल लूंगा G01 Z माइनस 41.0 फिर 0.25। टूल को मैं 1 mm अंदर में ले लूंगा। टूल हमारा कैसे खड़ा होगा, टूल हमारा ऐसे आएगा, ऐसे। इसको 1 mm मैं अंदर ले लूंगा, 1 mm और 3 mm बाहर है। 4 mm का हमारा ग्रुप का इंसर्ट है, 4 mm ग्रुप का इंसर्ट है। तो 3 mm ये हमारा बाहर में है और 1 mm अंदर में है। 25 ये और 15 ये 40 हो गया। टूल हमारा ऐसे था, जब हमने ऑफसेट लिया था टूल का तो हमने इस फेस पे ऑफसेट लिया था ये। तो ये ऑफसेट हमने यहाँ पे टच किया, देखो ये फेस 4 mm ये बाहर में है, 4 mm ये टूल यहाँ से ये बाहर में है। तो 25 ये और 15 40 हो गया। अगर 1 mm मैं इसे अंदर लूंगा तो ये हो जाएगा 41 G01 Z माइनस 41.0 G01 x। अब मैं लिखूंगा 100.0 फिर 0.25। अब टूल हमारा टच हो गया, पहले टच नहीं था, पहले 101 डाय पे था। टूल हमारा यहाँ पे टच हो गया G01 x में कितना लिखूंगा, 100 से 2 में माइनस करूंगा 98 x 98.0 a। अब यहाँ पे एंगल क्या बनेगा, यहाँ पे एंगल क्या बनेगा। अब मैं यहां से देखो, यहां से ऐसे जाऊंगा, यहां से यहां मैं सर्कल बना लूं, यहां पे मैं सर्कल बना लूं, ये सर्कल हो गया और ऐसे हो गया। टूल हमारा मूव कैसे कर रहा है, यहां से टूल ऐसे चल रहा है। ये हमारा सेंटर पॉइंट कितना है, सेंटर पॉइंट है Z माइनस 41। यहाँ से फेस से 41 पे हमने खड़ा किया और 100 डाय पे, देखो 100 पे, यहाँ पे डाय पे टच है। अब यहाँ से ये एंगल से चेम्पर लगाएगा, ऐसे यहाँ से स्टार्ट करेगा, यहाँ से और ऐसे एंगल से चेम्पर लगाएगा। तो एंगल क्या बन रहा है, देखो ऐसे बन रहा है एंगल सेम। टूल का हमारा मूवमेंट देखो, यहाँ से ये सेंटर पॉइंट है, यहाँ से नीचे की तरफ आ रहा है और यहाँ से भी नीचे की तरफ में आ रहा है। जो एंगल यहाँ पे बन रहा है वही एंगल आपका यहाँ पे बन रहा है। तो आप इन चीजों को समझो कि एंगल आपका क्या बन रहा है, सेम ऐसे यहाँ आ रहा है और ऐसे यहाँ आ रहा है। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, 90 ये 9 दूनी 18 9 3 27, 270 हो गया, 270 ये और ये 45, 270 प्लस 45 ये हो गया 315। दोस्तों हमने सारे चेम्पर देख लिए, आईडी में लगा के, ओडी में लगा के, हमने ग्रुप में लगा लिया, ग्रुप के ओडी पे चेम्पर कैसे लगाते हैं और ग्रुप के आईडी में चेम्पर कैसे लगाते हैं। अब मैं बनाऊंगा
फेस पर एंगल से चेम्पर कैसे लगाएं। अगर हमें फेस पर एंगल से चेम्पर लगाना है तो इसको हम कैसे लगाएंगे, इसका मैं प्रैक्टिकल वीडियो बनाऊंगा। मशीन पे चलता हुआ प्रोग्राम होगा और थ्योरी भी होगा और प्रैक्टिकल भी होगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, फेस पर एंगल से चेम्पर कैसे लगाएं। दोस्तों चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमें कमेंट करिए कि वीडियो आपको कैसी लग रही है। धन्यवाद।